अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है मरीज़ के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। तिब्बी गफलत के नतीजे में जब मरीज़ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में उसके लिए इतने बेहतर लॉ मौजूद नहीं हैं। तो मरीज़ों को अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन उनकी हकूक़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। तिब्बी गफलत के दौरान जब मरीज़ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो चूँकि कोई इस तरह की उन्हें अवेयरनेस नहीं होती और उनको लॉज़ का पता नहीं होता, तो जो हकूक़ के लिए वो कुछ किसी फ़ोरम पे राब्ता नहीं कर सकते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो तिब्बी गफलत, मरीज़ों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के हवाले से है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और मुझे इंटरनेशनल पज़ीराई मिली और कुछ अवार्ड से भी नवाजा गया। तो व्यूअर्स, मेडिकल नेग्लिजेंस या अगर हम तिब्बी गफलत कहें तो ये एक ऐसा फ़ेल है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें तिब्बी अमला, डॉक्टर या फिर जो एक हस्पताल और सेहत की जो प्रोवाइडर्स हैं, जो हेल्थ प्रोवाइडर अदारे इंस्टीट्यूट हैं, वो कोई ऐसा अमल करते हैं, उनका कोई ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से जो मरीज़ है उसकी सेहत पर मज़ीद बुरे असरात मुरतब होते हैं, उसे कोई इंजरी का सामना करना पड़ जाता है, उसे कोई हेल्थ का मज़ीद नुकसान होता है। तो ये जो है ये तिब्बी गफलत के ज़िम्मे में आता है। अगर हम देखें तो पर्सनल डिग्निटी और जो इंसानियत है उसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेने का जो हक़ है वो हमारे आईन पाकिस्तान ने हमें दिया है। जब ये सारे हकूक़ हमें मौजूद हैं, हमारा आईन पाकिस्तान हमें हकूक़ देता है, तो एक जो मरीज़ है उसको भी ये हक़ हासिल है कि वो दौराने इलाज मुआवजा उसके जो एक्सप्रेशन हैं, उसकी जो इज़हार राय है, उसके इलाज के मुतालिक उसके बारे में उससे मालूमात लेने के जो हकूक़ हैं वो एक मरीज़ होने के नाते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं मरीज़ों के हकूक़ की, राइट्स ऑफ पेशेंट्स की। तो राइट्स ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत अहम हैं। हकूक़, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में चुली दामन का साथ है इनका, और जहाँ पे राइट की बात होती है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी मौजूद होती है, यानी कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। तो मेडिकल राइट्स पे बात करने की और अवेयरनेस क्रिएट करने की जो ज़रूरत है वो इस सेंस में बहुत ज़्यादा है कि बीइंग अ पेशेंट जो पाकिस्तानी माशरा है वो अपने तमाम हकूक़ के से अनअवेयर होते हुए अपनी तमाम ज़िम्मेदारियां निभा रहा होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं उन लॉज़ का जो पाकिस्तान में अगर तिब्बी गफलत के बरती जाए तो उनका इतलाक़ हो सकता है। सबसे पहले जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जिसका इतलाक़ हो सकता है मेडिकल गफलत के नतीजे के लिए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। फिर पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और तिब्बी गफलत के नतीजे में जो एक रेमेडी अवेलेबल है उसको हम कंपनसेशन कहते हैं, और कंपनसेशन के लिए जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो तिब्बी अमला है या हॉस्पिटल का अमला है या डॉक्टर्स और दूसरे जो लोग इस हेल्थ केयर प्रोविज़न में इन्वॉल्व हैं, उन पे हम मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए तिब्बी गफलत बरतने पर इन तमाम लॉज़ के मुताबिक जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अमूमन देखा गया है, अगर हम तिब्बी गफलत के बारे में बात करें तो क्या होता है कि सम टाइम जो डायग्नोस करने पे, यानी कि जो बीमारी की तशख़ीस का मरहला है उसमें जो है वो बदएहतियाती बरती जा सकती है
अगर एक बीमारी का तशख़ीस हो गई है और उसकी जो हेल्थ मैनेजमेंट है उसमें कोई गफलत बरतना, ये भी तिब्बी गफलत के ज़मरे में आता है। फिर इलाज के दौरान अगर कोई गफलत बरती जाए या इलाज मुकम्मल होने के बाद जो हेल्थ केयर का मरहला है, अगर उसमें कोई तिब्बी गफलत बरती गई तो उसके लिए भी कंपनसेशन जो है वो क्लेम की जा सकती है। हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि मेडिकल जो नेग्लिजेंस या तिब्बी गफलत के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, जैसे कि टेक्निकल जो है वो उसमें कोई गफलत बरतना, यानी कि जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उसमें अगर कोई ऐसी प्रोसीजर करते वक्त गफलत बरती गई है जिसकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी पेशेंट के पेट के अंदर रह जाना, ये भी अमूमन देखा गया है। फिर उसके बाद ये भी देखा गया है कि अगर कोई अज़ू जो जिस्म के अज़ा फ़र्ज़ करें कि काटे जा रहे हैं अगर किसी बीमारी की वजह से, तो वो भी गलत अज़ा का काट देना ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद जो है गलत वैक्सीनेशन लगा देना या उसकी जो वैक्सीनेशन है उसकी मिक़दार को थोड़ा बढ़ा देना या उसको मतलब उसकी मिक़दार का गलत जो है वो प्रोसीजर करना। फिर उसके बाद जो है ये भी अमूमन देखा गया है कि एक्सपायर्ड जो मेडिसिन हैं वो दे दी जाती हैं, वो भी तिब्बी गफलत के ज़मरे में आते हैं। फिर एक गलत जो है वो तशख़ीस करना कि कोई जो बीमारी है वो क्या थी। और आजकल हमने देखा है कि चूँकि तमाम लोग कोविड-19 के दौरान तमाम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो अपने हेल्थ राइट्स को जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूमर्स होती हैं, बहुत सारी अफवाहें जन्म ली इस पूरे कोविड-19 के पीरियड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कोविड के हवाले से बहुत सारी जो हैं वो अफवाहें फैलाई जाती रहीं और मुख्तलिफ़ हेल्थ जो है वो रूमर्स चलती रहीं। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उस दौरान ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमें अपने हेल्थ राइट्स का पता हो और उसके साथ जो है हम कंपनसेशन क्लेम कर सकें और ये अपनी जो हेल्थ केयर है वो बढ़ा सकें। अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल कौंसिल जो है वो एक कौंसिल बनाई गई पाकिस्तान में एक 2019 में। उसमें ये बताया गया कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, अगर खुदा जैसे कि कोई तिब्बी अमला है, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन आ जाता है तो जो पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल कौंसिल है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन अमूमन देखा गया है कि कोई ऐसी जो हेल्थ केयर के दौरान जो तिब्बी गफलत है वो साबित नहीं हो सकी इसके सामने, और इसका जो एक रोल है वो बहुत ही सिमट के रह गया और इसको इतना एक्टिव नहीं देखा गया। फिर अगर पाकिस्तान में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक कोई लॉ मौजूद नहीं है और जो तिब्बी गफलत के नतीजे में कोई भी ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, तो सिर्फ़ एक ही हल मौजूद है, वो ये कि हमें अपने राइट्स का उस वक्त पता हो जबकि हम हॉस्पिटल जाएँ, जबकि हम अपने इलाज मुआवजा शुरू करें। तो सबसे पहले जो हकूक़ हासिल हैं एक पेशेंट को, उसमें जो सबसे पहला हक है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक जो पेशेंट है जब वो किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास गया है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ास ख़ुसूसी तौर पर जो उसकी बीमारी के हवाले से उसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर एक हॉस्पिटल है, अमूमन ये देखा गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के जो नाम हैं वो मेंशन होते हैं बाहर बोर्ड पे, लेकिन अगर वहाँ से किसी हॉस्पिटल में अगर कोई
ट्रीटमेंट यानी कि प्रोसीजर या कोई ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को अमूमन मालूम नहीं होता कि जो उसका वो ऑपरेशन किया है, जो उसका प्रोसीजर किया है, वो किस डॉक्टर ने किया है। ऐसा बहुत ज़्यादा मेरे करीबी ऑब्ज़र्वेशन में आया, मेरे करीबी रिलेटिव्स और करीबी दोस्तों में ऐसा हुआ कि उनको इमरजेंसी में कोई लेके जाया गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और उनके प्रोसीजर हुए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि कौन से डॉक्टर ने उनका वो प्रोसीजर किया है, और वो बाद में बात सामने आई। तो ना सिर्फ मरीज़ बल्कि उसके अटेंडेंट्स को भी पता नहीं था कि ऑपरेशन जो है, वो जो मेडिकल प्रोसीजर है, वो किसने किया है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी पेशेंट या अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसको इन्फॉर्मेशन हो कि जो ये हॉस्पिटल है, जिस हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट में वो गए हैं, वहाँ का जो अमला है, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, पैरामेडिकल में कौन है, टेक्निकल असिस्टेंस कौन कौन दे रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पता होना ज़रूरी है। उसके साथ जो दूसरा है वो ये है कि पेशेंट के साथ रिस्पेक्ट के साथ, केयरफुल तरीके से उनके साथ पेश आया जाए। अगर कोई फ़ैसला साजी का वो हो रहा है, यानी कि प्रोसीजर के लिए फ़ैसला साजी का मरहला है, तो उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट और उसको इन्फॉर्म करके उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो है अगर एक हॉस्पिटल है या हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर कोई इंश्योरेंस का या ग्रीवेंस का कोई मेकनिज़म बनाया गया है, यानी कि कोई कमेटी अगर बना दी गई है कि जो पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की अगर कोई आपस में इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं या उनके राइट्स का कोई मसला होता है, तो वो कोई कमेटीज़ रिज़ॉल्व करेगी, तो उस कमेटी का भी पेशेंट को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये है कि कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं जो कि डेली बेसिस पे सामने आ सकते हैं, तो उन एथिकल इश्यूज़ को बताना, उनकी इन्फॉर्मेशन लेना पेशेंट का एक बुनियादी हक है। एक और बहुत अहम चीज़ कि अगर पेशेंट के ऊपर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कर रहा है या कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में लोगों को मतलब बग़ैर इंफॉर्मेशन के इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये भी एक अनएथिकल है और इसके बारे में भी हक होना ज़रूरी है कि अगर कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी ट्रीटमेंट के ज़रिए, तो उसे पेशेंट को पहले बताया जाए और उसकी कॉन्सेंट ली जाए। फिर उसके बाद जो है एक पर्सनल प्राइवेसी का हक़ जो है वो हर जो पेशेंट है उसका एक बुनियादी हक़ है कि उसकी जो प्राइवेसी और उसकी जो एक जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो ह्यूमन डिग्निटी है, वो बरकरार रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाए। उसमें एक और भी चीज़ है कि एक पेशेंट जो है वो ये बता सके कि उसका जो मेडिकल अटेंडेंट है वो कौन होगा और किस तरीके से उसको जो है वो जो उसके अटेंडेंट हैं वो कितनी हद तक उसकी केयर कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह अगर हम ये देखें कि तिब्बी जो हकूक़ हैं उनमें सबसे पहला जो पेशेंट का हक़ है वो है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग तक एक्सेस, यानी कि इलाज मुआवजे का हक़। तो एक जो भी एक मरीज़ है उसको मालूम हो कि वो अगर बीमारी की सूरत में कहाँ कहाँ जाएगा, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो बग़ैर किसी रंग व नस्ल के तासुब के जो बीमारी का इलाज है वो करे। उसके बाद जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी का हक़ है कि उसका एक बावकार तरीके से इलाज किया जाए, उसे किसी एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करने से पहले उससे पूछा जाए या अगर बग़ैर बताए उसे किसी तिब्बी एक्सपेरिमेंट का उसको जो है वो ना बनाया जाए, सब्जेक्ट ना बनाया जाए। उसकी प्राइवेसी का और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखा जाए। अगर कोई मतलब ख़ातून पेशेंट है तो उसका जो अगर कोई प्रोसीजर है तो वो ख़ातून डॉक्टर ही करे या ख़ातून तिब्बी अमला ही करे। और इसके अलावा ये कि उसके जो अगर कपड़े वगैरह, क्लॉथिंग, बेडिंग वगैरह की जो ज़िम्मेदारी है वो सेम जेंडर की ही हो, यानी कि अगर ख़वातीन हैं तो ख़वातीन की जो मेडिकल केयर है, उसकी जो नर्सिंग केयर है वो एक ख़ातून अमले के ज़रिए ही की जाए। इसके बाद जो है वो
अगर कोई ऐसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं खुफिया तौर पर जो कि किसी रिसर्च के लिए, तो उसके भी मेडिकल रिसर्च का अगर उसे कोई हिस्सा बनाया जा रहा है किसी पेशेंट को, तो उसका भी उसे पहले बता दिया जाए और उसकी कंसेंट ले ली जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पेशेंट को उसकी डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाए कि उसकी जो हेल्थ केयर की आगे जो भी स्टेप्स हैं उनमें उसको बताया जाए और उसकी राय ली जाए। उसकी कंसेंट के बाद ही उसका इलाज मुआवजा किया जाए। इसी तरह से जो पर्सनल सेफ्टी है, यानी कि दौराने ट्रीटमेंट अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जिसमें मज़ीद किसी नुकसान का अंदेशा है, तो वो पहले उसे बता दिया जाए। और अगर कोई पेशेंट किसी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बारे में जानना चाह रहा है कि उसका कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं या तिब्बी अमले में कौन कौन शामिल है, तो उसे बता देने में कोई मज़ायका नहीं। ये भी एक पेशेंट के हक़ में ही आ रहा है और ये भी एक उसका हक़ है। इसके बाद जो है वो पेशेंट को इस बारे में मुकम्मल आगाही दी जाए कि उसका इलाज जो है वो कितने स्टेप्स में होगा, उसमें कितने प्रोसीजर होने जा रहे हैं, या फिर उसमें जो है कोई लंबा इलाज मुआवजा है। जैसे अगर हम कैंसर में देखें तो बहुत लंबा इलाज चलता है, या कुछ और दीगर बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जो इलाज है वो मरहलावार होता है। तो पेशेंट को ये बता दिया जाए कि तमाम मराहिल में क्या क्या इलाज होंगे, और जिस मरहले में वो ख़ास तौर पर इलाज के जिस मरहले में वो इस वक्त इलाज वो शामिल है, तो उसे उसके पूरे स्टेप्स बता दिए जाएंगे कि इसमें क्या क्या होने जा रहा है। फिर जो है वो अगर पेशेंट ये चाहता है कि उसकी किसी के साथ कम्युनिकेशन ना कराई जाए, या उसको दौराने इलाज कोई लोग अगर वो मना करे कि कोई उससे मिलने के लिए ना आए, तो उसको भी उसकी राय का जो है वो एहतराम किया जाए ताकि वो कंफर्टेबल होकर अपना इलाज करा सके। एक और बहुत अहम हक़ है जो ये कि वो कंसेंट ली जाए। एक पेशेंट की कंसेंट उसके जो जितने भी ट्रीटमेंट है उसके मराहिल में उसकी राय का, उसकी मर्ज़ी का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से जो पेशेंट हैं उनको किसी को ऑथोराइज़ करना कि वो मेरे हेल्थ केयर में मेरे साथ रहे, तो वो भी कर सकता है। और पेशेंट को जो एक हॉस्पिटल है जिसमें वो इलाज करा रहा है उसके मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है। इस तरह जो कंसल्टेशन है, अगर पेशेंट चाहे तो वो किसी खसूसी कंसल्टेशन किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहे अपने ट्रीटमेंट से पहले। सम टाइम ये होता है कि पेशेंट्स को ऑपरेशन या मेडिकल जो प्रोसीजर है वो रेकमेंड कर दिया जाता है, तो जो पेशेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो किसी सेकंड ओपिनियन की तरफ भी चले जाएं या किसी और से भी कंसल्टेशन कर लें। तो ये भी उनका एक बेसिक हक़ है कि अगर वो किसी मेडिकल प्रोसीजर से पहले कोई सेकंड ओपिनियन या सेकंड कंसल्टेशन करना चाहें किसी और से, तो ये उनका हक़ है। और जो सबसे अहम हक़ है किसी पेशेंट का वो ये है कि वो अपने इलाज कराने से इनकार भी कर सकता है। वो ये कह सकता है कि मैं ये इलाज नहीं कराना चाहता क्योंकि मैं फ़िलहाल ज़हनी तौर पर या फिर माली तौर पर इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एक और जो बहुत अहम चीज़ देखने में आई है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स एक मेडिकल केयर में कंफर्टेबल नहीं होते और वो ये चाहते हैं कि उनका हॉस्पिटल जो है वो तब्दील कर दिया जाए। लेकिन ये भी उनका एक हक़ है कि अगर वो चाहें तो जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो हॉस्पिटल है, उसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उनको वो जो चार्जेस हैं सारे उस हॉस्पिटल के वो उससे पहले अदा करने होंगे अगर कोई उनके ज़िम्मे बकाया ड्यूज़ हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। उनमें सबसे पहली बात वही आ गई कि मेडिकल चार्जेस। अगर कोई पेशेंट कोई हेल्थ केयर में तब्दीली चाह रहा है या इलाज कराना चाह रहा है, तो जिस भी वो हॉस्पिटल में गया है या मेडिकल केयर प्रोवाइडर के पास वो गया है, उसके तमाम जो चार्जेस हैं वो अदा करना पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसके बाद हर अदारे का, हर हॉस्पिटल या मेडिकल प्रोवाइडिंग फैसिलिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना भी पेशेंट की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। फिर उसके बाद ये है कि अगर कोई
पेन मैनेजमेंट का सिस्टम है, या उसको ख़ुसूसी अगर कोई दर्द है और वो पेन मैनेजमेंट के लिए जा रहा है, तो उसको उसके भी तमाम जो प्रोसीजर के दौरान होने वाली जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको बता दिया जाए और उसके मुताबिक जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि वो भी हॉस्पिटल के अमले को जो इंफॉर्मेशन है अपनी बीमारी की वो मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म करें, यानी कि बीमारी की हिस्ट्री के बारे में, किसी कॉम्प्लिकेशन अगर उसी के सिलसिले में किसी बीमारी में पहले रह चुकी है तो वो उसको बताया जाए। फिर उसके बाद जो कंप्लाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वो पूरे तौर पर फॉलो करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हॉस्पिटल चार्जेस और हॉस्पिटल के रूल्स और एंड रेगुलेशंस को मुकम्मल तौर पर फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हेल्थ केयर जो है वो एक बहुत अहम टॉपिक है। मेडिकल के हवाले से और बीमारी के इलाज के हवाले से जो तिब्बी गफलत है उसमें जो किसी मरीज़ की ज़िम्मेदारी और उसके जो हकूक़ हैं ये भी लाज़िम मलज़ूम हैं और दोनों को ही दोनों के बारे में मालूमात होना और दोनों की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स, में आपको अपनी जो इन लेक्चर्स का मकसद है बेसिकली वो अवेयरनेस प्रोवाइड करना है उन चीज़ों की जो कि हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे मुल्क में रहने वालों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इल्म में नहीं है लेकिन वो राइट्स मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है। मुझसे रब्ता करने के लिए आप उस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ीद कानूनी रहनुमाई के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।